श्री हनुमान जी के चारु चरित्र श्री जामवंत जी ने भगवान श्री राघवेंद्र को सुनाए। श्री राघवेंद्र को अत्यंत प्रिय लगे हनुमान जी के चरित्र, और भगवान तो बराबर एक ही बात कहते हैं, कपि से उरिन हम नाई, भरत भाई कपि से उरिन उरिन भगवान कहते हैं कि हम हनुमान जी के ऋण से कभी ऊर्ण नहीं हो सकते। ऐसी सेवा है श्री हनुमान जी महाराज की। श्री रामचरितमानस में अनेक महत्वपूर्ण भूमिका में श्री हनुमान जी महाराज दिखाई देते हैं। राम जी का संदेश सीता माता को देने वाले हनुमान जी, सीता माता का संदेश राम जी को देने वाले हनुमान जी, और दोनों को मिला देने वाले हनुमान जी। भक्ति भगवंत, भक्ति और भगवंत अर्थात भक्त के पास है भावना और भगवान के पास है कृपा। ये कृपा और भावना का मेल करा देने वाले हनुमान जी। अच्छा देखो, हनुमान जी राम जी से मिला देने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो मिले मिलाए को अलग कर देने वाले हैं। राम जी की सेवा में रहते हैं श्री लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी सदा पीछे पीछे चलते हैं, सदा। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप राम जी के पीछे पीछे चलते हैं, आप कौन हैं? लक्ष्मण जी ने कहा हम हैं शेष, और कहा राम जी कब हैं विशेष। विशेष के पीछे पीछे जो चले सुशेष, शेष से भी जो आगे हो वह विशेष। तो जो जीवन भर भगवान को विशेष मानकर पीछे पीछे चले, ऐसे भक्त श्री लक्ष्मण जी जो भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते। और यही कारण है कि लक्ष्मण जी का यश सभी गाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी, मेघनाद आया युद्ध करने के लिए, पूरी तैयारी से आया। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी से आज्ञा मांगी, आय सुमांगी राम पह अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी से आज्ञा मांगी। अंगद आदि वानर वीर साथ में, लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हुए चले धनुष बाण हाथ में लेकर। अब यह कथा संदेश क्या देती है कि लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने जा रहे हैं और क्रोध से भरकर जा रहे हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विनय पत्रिका में मेघनाद को काम कहा है,
पाकारी जित काम विश्राम हारी। पाकारी जित माने मेघनाद, पाकारी इंद्र, जित जीत लेने वाले, इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को काम कहा। तो काम एक विकार है। और लक्ष्मण जी क्रोध से भरे, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए। संकेत बड़ा सार्थक है, विकार से विकार नहीं मिटता। क्रोध से काम कैसे मिट जाए, क्योंकि क्रोध तो काम का ही परिणाम है। कामना में विघ्न पड़े तो क्रोध उत्पन्न हो ही जाता है। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। तो लक्ष्मण जी क्रोध से भरे, छूटे मल की मलही के धोए। और कितना सुंदर संकेत है कि काम पर आप कितना भी क्रोध करें, काम क्रोध से नहीं मिटेगा। काम जब मिटेगा तब बोध से मिटेगा, क्रोध से। और एक बात यह भी है, यहां लक्ष्मण जी आदेश मांगकर चले, चरण में प्रणाम का उल्लेख नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि लक्ष्मण जी ने प्रणाम नहीं किया होगा या लक्ष्मण जी को विस्मरण हो गया, ऐसी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, पर यह लीला है। तो लक्ष्मण जी की भूल नहीं, लक्ष्मण जी की लीला है। इससे प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए कि दूसरी बार रघुपति चरण नाय सिर चले तुरंत अनंत। राम जी के चरणों में सिर झुका कर गए, दूसरी बार तो मेघनाद को मार दिया। और इस बार चरण प्रणाम का उल्लेख नहीं, आज्ञा मांग कर गए तो मेघनाद के बाण ने ही मूर्छित कर दिया। और कितना सुंदर संकेत है कि काम को आचरण के बल पर कोई नहीं मिटा सकता। काम को मिटाने के लिए आचरण का बल नहीं, भगवान के चरण का बल चाहिए, तभी मिटेगा। भगवान के चरण का बल। देखो ये विकार हैं, जैसे मौसम आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आते रहते हैं, जब जिस मौसम का समय होता है वो आ जाता है। इसी तरह मन में ये मौसम की तरह आते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर साहब के पास हम गए दवा लेने, तो उन्होंने कहा कि डायबिटीज है आप, तो हमने कहा बहुत दिन से है। तो कहा एक बात कहें, आप किसी यंत्र मंत्र झाड़ फूंक ताबीज के चक्कर में मत पड़ना, ये मिटेगी नहीं। ये तो आ गई तो आ गई, जिंदगी भर साथ निभाएगी, ये आ गई। तो हमने कहा यह तो बड़ी घबराने की बात है कि बीमारी मिटेगी नहीं। तो उन्होंने कहा घबराओ बिल्कुल नहीं, ये मिटेगी नहीं, पर आप एक काम करना। हमने कहा क्या? कहा दवा खाते रहो, परहेज करते रहो, तो कंट्रोल में बनी रहेगी, मिटेगी नहीं। उन्होंने डायबिटीज के बारे में यह बात कही थी, और मुझे लगता है कि यही जीवन का भी सत्य है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को मन की डायबिटीज समझो। ये काम क्रोध मोह लोभ मोह मद मत्सर मिटेंगे नहीं। आप तो सत्संग की दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करते रहो, तो कंट्रोल में बने रहेंगे। ये मिटने वाले तो है नहीं, इनको मिटाने वाले मिट गए। इन्होंने ही जाने कितनों को मिटा दिए, ये नहीं मिटे। एक सज्जन हमसे बोले, हमारे मन में बहुत ये बुराइयां आती हैं और बेकार होते हैं, आप मन में बहुत आता है मन। तो जब उन्होंने ज्यादा कहा, हमने कहा भैया तुम्हारे नहीं हमारे भी मन में आता है, काहे को परेशान हो, तो मन है तो आएगा ही। तो बोले कुछ हम आपसे कह रहे हैं कोई उपाय, और ये और तो उन्होंने तरह तरह की बातें कही। तो हमने उनसे कहा
30-40 वर्ष के लगभग उनकी उम्र थी। हम तो कहा एक बात बताओ, तुम्हें दाढ़ी मूछ कब से निकल रही? दाढ़ी मूछ? बोले बहुत साल हुए। हमने कहा कितने दिन में निकल आई? बोले तीसरे दिन। हमने कहा इससे कभी परेशान हुए? भगवान से जाके आज तक किसी ने मंदिर में शिकायत की ये अच्छा रोग लगा दिया, हर तीसरे दिन दाढ़ी बाल निकल आते हैं, हम बड़े परेशान। अच्छा किसी महात्मा से जाकर कहा कि क्या करें इसका, तो हर तीसरे दिन निकलती। किसी से शिकायत नहीं करते, अपने आदत में आ गया वो निकलेगा, बस वो बाल निकले आप तो अपना औजार साथ रखो, जैसे ही निकले फिर साफ करो, फिर निकलेंगे फिर साफ करो, जिंदगी भर निकलेगी, जिंदगी भर साफ करो। तो बोले इसका क्या मतलब? हमने कहा इसी तरह ये मन के विकारों को समझो, जिंदगी भर आएंगे, आए अपना सत्संग का औजार तैयार रखो, इनको साफ करो, आते रहेंगे साफ कर। काय को महात्मा का समय बर्बाद करो भगवान के मंदिर में जाके, काय को तो निकलने हैं, आएंगे। तो कम से कम जीवन की जो सहजताएं हैं वे गलत हो या सही हो, पर स्वीकार कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है जीवन को समग्रता से जीना चाहिए, वो तो निकलेंगे। लेकिन देखो दाढ़ी बाल को हम स्वीकार सहज कर लेते तो कोई शिकायत नहीं होती, पर मन में आने वाली विकृतियों को ये प्रकृति मानकर अगर हम तटस्थ होकर भगवान की शरण में रहकर सदगुरु का आश्रय लेकर सत्संग करते हुए भजन करें तो इनका हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अच्छा एक बात बड़ी अच्छी कही, देखो आप ऐसे सोचो जैसे कार में यात्रा करते ना कई बार, तो कुछ मांगने वाले आ जाते हैं, या घर में भी कोई मांगने वाला आ जाता है, बार बार आता है, और आप जानते हैं कि ये इसका मांगना सच्चा नहीं है, ये इसका उद्देश्य तो हमें लूटना है, इसको जरूरत भी नहीं पर हमारे पास नहीं रहने देना चाहता, और अगर ये इसी को देते रहे तो हम भी इसी की तरह हो जाएंगे। अगर आपको ये पता है तो आप एक काम करो, बस देखा ऐसा आदमी आवे और जब कुछ मांगे न उससे झगड़ा करो न कुछ दो, देखो ही नहीं उसकी तरफ। झगड़ा करोगे तो मोहल्ले वाले इकट्ठे होंगे, सब कोई मानवता की बात करेगा, कोई किसी की बात करेगा, और अगर दे दिया तो थोड़ी देर में फिर आ जाएगा। अच्छा जितना ज्यादा आप दोगे उतने ही ज्यादा बार आएगा, और अगर देना बंद कर दो तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3, वहां से कुछ मिलता ही नहीं, फिर आएगा नहीं आएगा? क्यों भाई? हमारे ख्याल से तो नहीं आएगा। यही तो हम कहते हैं, आपके मन में जो विकार आवे उसकी पूर्ति मत करो, 2-4 बार आएगा फिर कहेगा यहां कुछ मिलता ही नहीं, चलो यहां से बाहर चलो। हम तो उनकी पूर्ति करते हैं इसलिए वो बार बार आते हैं। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे, खूब तरसाया है तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। आने का उनका तो काम है आना, इसीलिए उदासीन होए रही गुसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई, फल कौन तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। ये खल, तो इन विकारों से उदासीन रहने की आदत आ जाए। देखो अयोध्या में कैकेयी माता के भवन में भरत जी भी हैं और मंथरा भी है, और यह भी सुना जाता है कि कैकेयी माता के भवन में सबसे ज्यादा राम जी रहते हैं। यह कथा संकेत क्या करना चाहती है? यह कथा यह संकेत करना चाहती है कि हमारा जीवन भी इसी तरह का है। हमारे जिस जिंदगी के जिस हृदय में सुमति के भरत रहते हैं, ये जिंदगी ही कैकेयी माता का दर्शन प्रस्तुत करती है। ये जीवन जिंदगी ऐसी कैकेयी है कि इसके जिस हृदय में सुमति के भरत रहते हैं उसी हृदय में कुमति की मंथरा रहती है, और उसी हृदय में भगवान रहते हैं। असप्रभु हृदय अछत अविकारी, हृदय में ही भगवान है।
हृदय में ही सुमति है और हृदय में ही कुमति है। कई बार लोग कहते हैं ये कुमति क्यों है? वो इसलिए है, कुमति ना होती तो सुमति की पहचान कैसे हो? ये दोनों बहनें एक बार बड़ी दुखी हुई, सीधे ब्रह्मा जी के पास गई। कुमति ने कहा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? मुझे कोई नहीं चाहता, सब सुमति को चाहते हैं, तो सबको जाने दो। आप बताओ दोनों में से आपको कौन प्रिय है ज्यादा? अब ब्रह्मा जी ने कहा, दोनों बेटियां, किसको बता दें प्रिय ज्यादा? तो वो तो ब्रह्मा जी हैं, बुद्धि के देवता। बोले ऐसे फैसला नहीं होगा। कहा कैसे? बोले दोनों चलकर बताओ। तो सुमति ने चलकर बताया, कुमति ने चलकर बताया। ब्रह्मा जी बोले हो गया फैसला, दोनों ही अच्छी लगती हो। कहा कैसे? कहा सुमति तुम तो आते हुए अच्छी लगती हो, कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। दोनों ही अच्छी लगती है, दोनों ही अच्छी। और जिंदगी ऐसी है, क्या करूं? एक महात्मा कह रहे थे कि दो पर जिसकी नींव रखी हो उसका नाम दुनिया। अगर इसमें दो का द्वंद ना होता तो इसका नाम एकनिया होता। दुनिया का है होता है ही। तो पहले तो ये स्वीकार कर लो कि ये तो होगा ही। कई बार तो अस्वीकृति, हमारे अभिमान के कारण जो अस्वीकृति होती है वह हमें हैरान करती है, परेशान करती है। देखो दिन के बाद रात आएगी, सहज स्वीकृति है, कोई परेशान नहीं होता। और कोई ये सोचने रात क्यों आती है, क्यों आती है, क्यों आती है, ये सोचने ही परेशान करेगा और रात का आना बंद होगा नहीं। इसलिए भाई ये रहते ही होते ही है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। लेकिन एक बात है, क्या? जब तक भरत जी रहे मंथरा की कोई योजना षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। भरत जी ननिहाल गए और मंथरा का षड्यंत्र सफल हुआ। इसका मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सत्संग दूर हुआ, सुमति दूर हुई और कुसंग कुमति अपनी योजना में सफल हुए। तो भाई मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यहां सुमति वहां कुमति। तो काम क्रोध से नहीं मिटेगा, बोध से मिटेगा। काम आचरण के बल पर नहीं मिटेगा, भगवान के चरण का आश्रय लेने से मिटेगा। लक्ष्मण जी का नाम भी बड़ा सुंदर, लक्ष्मण, लक्ष्योन्मुखी मन। जो मन लक्ष्य से जुड़ा हो, भगवान के पीछे पीछे चलता हो, ऐसे लक्ष्मण जी गए युद्ध के लिए। लेकिन काम के पास एक ऐसा बाण, वीर घातनी छाड़े सी सांगी, पुंज लक्ष्मण उड़ लागी। मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रहार किया। वीर घातनी, वीर को नष्ट करने वाली शक्ति। और वीर कौन? महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जो ऐसे वीर हैं वे भी काम के बाण से मूर्छित हो जाते। ऐसे वीर जो रघुवीर के पीछे पीछे चले, और ऐसे वीर जिनके हृदय में रघुवीर हैं। इसके द्वारा तुलसीदास जी इस विकार की प्रबलता का परिचय देते हैं। कितना प्रबल है ये विकार, सचमुच। देखो नकली सिक्का बाजार में जब चलता है तो असली सिक्के के रूप में ही चलता है। बहुत बारीकी से, गंभीरता से खोज पूर्वक देखो तो पता लगता है असली कौन नकली कौन। ये काम को
भगवान का नकली सिक्का समझो। ऐसा मिलता जुलता कहीं मिलेगा नहीं। भगवान ने, तुलसीदास जी ने कहा हमारे भगवान का नाम है राम, तो ये बोला हमारा नाम है काम। जब कितना मिलता जुलता, इतना मिलता जुलता कि राम से थोड़े ही बहके तो काम। तुलसीदास जी बोले भगवान का नाम है राम, ये बोला हमारा नाम है काम। राम जी बोले हमें इससे बात करने दो, क्या कह रहे हो? हमारा नाम है राम। वो काम बोला हमारा नाम है काम। राम जी बोले हम धनुष्वान रखते हैं, राजीव नयन धरे धनुषायक, तुलसीदास जी ने लिखा। काम बोला हम भी धनुष्वान रखते हैं, काम कुसुम धनुषायक लीन, तुलसीदास जी ने लिखा। भगवान ने कहा कि हमको लोग कहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड अखिल भुवन हमारे बस में, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। काम बोला हमारे लिए भी लिखा, सकल भुवन अपने बस कीन है। भगवान ने कहा कि हम सबको नचाते हैं, रामायण में लिखा है क्या, सबई नचावत राम गुसाई। काम बोला हम भी नचाते हैं, रामायण में लिखा है को जग काम नचाओ न जेही। बोलो, भगवान ने कहा कि हम व्यापक हैं, बिना शरीर के ब्रह्म रूप से सब में व्यापक हैं। रामायण में लिखा तुलसीदास जी ने क्या, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। शंकर भगवान कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। शंकर जी ने कहा, काम मुस्कुराया, बोले हम भी बिना शरीर के व्याप्त हैं सब में। किसने? बोले शंकर जी ने कहा। कहा? रामचरितमानस में। कब कहा? बोले उन्होंने मेरी पत्नी रति को वरदान देते हुए कहा, अब ते रति तो नाथ कर हो ये नाम अनंग, और बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि सुनो निज मिलन प्रसंग। बोलो कितना जबरदस्त है। ये नकल में तो भगवान की बराबरी कर रहा है। और इस विकार को कोई साधारण समझ के क्रोध, इस पर क्रोध करने से ये नहीं मिटेगा, आचरण के बल से नहीं मिटेगा। यह तो भगवान के चरण के बल से ही मिट सकता है, और कोई उपाय नहीं। इसके बाण में इतनी शक्ति। देखो किसी को वैराग्यवान होने में बहुत समय लगता है, फिर ज्ञानी होने में बहुत समय लगता है, और विज्ञानी हो जाए तो और समय लगता है। तो कितनी जिंदगी लगी तब कोई विज्ञानी हुआ, विज्ञान धाम। और इस काम को कितनी देर लगती है? का तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करही निमिष महाक्षोभ। एक निमिष पलक झपकी, बस इतने में इतना प्रबल था। ऐसे बाण का प्रहार किया कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर गिर गए। अच्छा, यह एक अद्भुत बात है। जैसे ही लक्ष्मण जी गिरे, मेघनाद पास चला गया, उठाकर चेष्टा करने लगा कि ले जाऊं लंका में, बाप को दिखाऊंगा कि देखो मैं इसे मूर्छित करके लाया, पिता को दिखाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण जी मूर्छा में भी हिले नहीं। अच्छा, पहली बात यह है कि काम मेघनाद के बाण ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, मिटा नहीं सका। इसका अर्थ है जो भगवान के आश्रित रहते हैं और भगवान जिनके हृदय में रहते हैं, ये काम का बाण उन्हें मूर्छित भले ही कर दे, पर काम का बाण कभी भक्त को मिटा नहीं सकता। न में भक्तः प्रणश्यति। थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दे, मूर्छित कर दे, अलग बात है, पर मिटा नहीं। अच्छा, मिटा नहीं सकता और अपनी जगह से हटा नहीं सकता। मेघनाद ने बहुत कोशिश की, पर लक्ष्मण जी हिले तक नहीं। जगदाधार अनंत की में उठे न चल खिसियाए, क्रोध में चला गया। इधर शाम का समय हो गया, संध्या भई, मेरी दो अनी संध्या। लगे समानन निज निज,
धनी शाम हो गई, दोनों सेनाएं लौटी। फिरी दो अनी लगे संहारन निज निज धनी। सेनाओं को उनके सेनापति संभालने लगे। तब तक व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझी करुणा कर। यह भगवान की लीला व्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म परमाणुचित लीला करते हुए प्रेम में भरकर पूछते हैं लक्ष्मण कहाँ है। तब लगी ले आए वो हनुमाना। हनुमान जी ले आए, प्रभु की गोद में डाल दिया। कितना सुंदर संकेत है। काम के बाण से मूर्छित होकर कोई गिर जाए तो ऐसे गिरे हुए को गोद में कौन उठाए। हनुमान जी ने गोद में उठाया और राम जी की गोद में डाल दिया। इसका अर्थ यह है कि भगवान की भक्ति का कोई संस्कार किसी के मन में हो, अगर काम के बाण से वह मूर्छित हो जाए तो संत उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, और संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं उसे भगवंत की गोद में डाल देते हैं। यही इशारा है। इसका अर्थ है कि काम के बाण से मूर्छित हुए मन के लिए उपचार का उपाय यह है कि संत की गोद मिले अर्थात सत्संग मिले, और भगवंत की गोद अर्थात भगवान की शरणागति। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। राम जी अत्यंत दुखी हुए। भगवान को भक्तों से राम ही केवल प्रेम प्यारा। लक्ष्मण जी के लिए आंसू बहाने लगे, दुखी हुए राम। पर धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। देखो, हनुमान जी ने अपनी गोद में उठाया लक्ष्मण जी को, राम जी की गोद में डाल दिया। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी जिसे अपनी गोद में उठाते हैं उसे भगवान की गोद तक पहुंचा ही देते हैं। यही तो कारण है कि यहां भी राम जी को गोद में, राम जी की गोद में लक्ष्मण जी। इस घटना के बहुत दिन बाद एक बार अयोध्या में चर्चा चली कि बड़भागी कौन, क्यों का गिरते हुए को दो अपनी गोद में उठाते हैं, या तो महात्मा या परमात्मा। गिरधराज जटायु और संपाति दोनों भाई सूर्य को छूने के लिए गए। जटायु तो लौट आए, संपाति उड़ते चले गए, उनके पंख जल गए, नीचे गिरे। चंद्रमा नामक महात्मा ने गोद में उठा लिया, ज्ञानोपदेश किया, देहाभिमान छुड़ाया। और जटायु जी लौट तो आए, पर दूसरी घटना में जटायु के पंख कटे, वे भी गिरे, तो राम जी ने गोद में उठा लिया। एक के पंख जले, एक के पंख कटे और दोनों गिरे। एक को महात्मा ने उठाया अपनी गोद में, एक को परमात्मा ने अपनी गोद में उठाया। किसी ने कहा धन्य कौन, एक ने कहा कि धन्य है जटायु जी जिन्हें परमात्मा की गोद मिली। दूसरा बोला धन्य है संपाति जी जिन्हें महात्मा की गोद मिली। अब कोई कहे संपाति धन्य, कोई कहे जटायु धन्य, बाद की घटना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि न जटायु जी धन्य न संपाति, फिर धन्य तो हम हैं। कहा कैसे? जटायु जी को परमात्मा की गोद तो मिली लेकिन महात्मा की गोद नहीं मिली, और संपाति जी को महात्मा की गोद तो मिली लेकिन परमात्मा की गोद नहीं मिली। लक्ष्मण जी बोले धन्य तो मैं हूं, क्यों
उस दिन धन्यता का अनुभव किया था जिस दिन मैं मूर्छित हुआ, मुझे हनुमान जी ने गोद में उठाया, राम जी की गोद में डाला, मुझे महात्मा की गोद भी मिली और परमात्मा की गोद भी मिली। मेरे जैसा धन्य कौन। अब देखो, राम जी को रोते हुए देखा तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भगवान बोले तो क्या करोगे? हनुमान जी बोले आप आज्ञा तो करें। आज जो हो प्रभु अनुशासन पाओ, प्रभु अनुशासन पाओ, प्रभु अनुशासन पाओ। गीतावली रामायण में पद्य है, प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो चंद्रमा ही निचोरी चैल जो आनि सुधा सिरुनामो, प्रभु अनुशासन। प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, मूर्छित श्री लक्ष्मण जी को जीवन दान देने के लिए अमृत ले आऊं, और सुना है कि अमृत चंद्रमा में रहता है। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आकाश में जाकर चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुख में डाल दूं, तो चंद्रमई निचोरी चैल ज्यों। और सुना है कि अमृत का घड़ा पाताल में रह रहा है, रखा है पाताल में, सर्प समूह उसकी रक्षा कर रहा है। मैं पाताल में चला जाऊं, कह पाताल दलों व्याला बलि अमृत कुंड महिलावों, पाताल में जाकर सर्प समूह को नष्ट करके अमृत का घड़ा ले आऊं। और तीसरी बात तो श्री हनुमान जी ने ऐसी कही जो वे ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मारो मीच नीच मूसक एवं सबई को पाप बहावो, कहो तो इस मौत को ही मार डालें, आज के बाद सबका झंझट खत्म। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा क्या हनुमान जी ऐसा कर सकते? शंकर जी ने कहा कोई आश्चर्य नहीं है, उमा न कछु कपि के अधिकाई, ये हनुमान जी की विशेषता नहीं। फिर का प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, भगवान के बल पर। हनुमान जी तो महाकाल के अवतार हैं, काल के भी काल हैं। देखो कई बार लोग बड़ी विचित्र बात कहते, एक सज्जन कहने लगे कि हनुमान जी को बेकार मना कर दिया, ये कर देते तो अच्छा रहता। मौत ही नहीं रहती, कोई झंझट नहीं रहती। आप कल्पना करो, ये लगता तो अच्छा है कि मौत न रहती तो झंझट न रहता, ज्यादा झंझट होता, ज्यादा। ये तो सही है कि मौत न होती तो हम न मरते, लेकिन पिछले भी बने रहते कि नहीं? जब वो सब बने रहते तो हम कहां रहते? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, यह तो मेरी लीला है, पर नियम के अनुसार चलना चाहिए। और हनुमान जी ने आकाश पाताल देखो तीन लोकों की बात कही, आकाश में चंद्रमा को निचोड़ने की बात कही, पाताल से अमृत का घड़ा लाने की बात कही, धरती पर मृत्यु को मार देने की बात कही। तीन लोक क्यों? आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। तीनों लोक हनुमान जी की गर्जा। लेकिन भगवान लोक लीला में एक आध्यात्मिक संकेत देना चाहते हैं। क्या? लक्ष्मण लक्ष्योन्मुखी मन, मेघनाद पाकारिजित इंद्रजीत काम। लक्ष्योन्मुखी मन, काम के अर्थात कामनाओं के वासनाओं के बाण मूर्छित हो, काम के बाण से मूर्छित हो, तो उसका उपाय क्या? सत्संग, हनुमान जी की गोद, यही सत्संग। भगवान की शरणागति, यही राम जी की गोद। तो पहले सत्संग, फिर भगवत शरणागति, उसके बाद
जामवंत जी को भगवान ने इशारा किया कि हनुमान जी को संभालो, आप ही संभाल सकते हो। तो जामवंत जी क्या बोले? जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंका रही को पठई लेना। जामवंत जी ने कहा वैद्य की जरूरत है। वैद्य? हाँ, अब कितनी बढ़िया बात है। साधक का मन कामना के कारण मूर्छित हो जाए तो सत्संग, भगवत शरणागति, उसके बाद वैद्य। वैद्य कौन? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु वैद्य। देखो क्या नाम है वैद्य का? सुखैन। नाम से ही पता लगता है। सुख आयन, सुखैन, जो सुख का भवन हो। इसका अर्थ है कि जो अपने सुख स्वरूप आत्म रूप में अपनी संपूर्ण चेतना के साथ सदा स्थिर हो। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट। सुख अयन। और कहां? लंका में। और लंका कहां बसी है? का समुद्र में। का संसार समुद्र के बीच में बसे हुए जीवों की नगरी में रहकर भी जो अपने स्वरूप में स्थित हो, ऐसा सद्गुरु ही भवरोग मिटाने वाला वैद्य हो सकता है। यह तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं, सद्गुरु वैद्य। और भगवान भी कहते हैं कि वैद्य बिना गुरु, सद्गुरु के काम नहीं चलेगा। ये मूर्छा उन्हीं के द्वारा दूर होगी। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक आदमी ने कहा कि आप लोग क्या गुरु 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 सदगुरु सदगुरु करते रहते हो, क्या जरूरत है गुरु की? क्या बिना गुरु के काम नहीं चल सकता? बाबा मुस्कुराए, कोई उत्तर नहीं दिया। तो वो बोला कि हम आपसे ही पूछ रहे हैं, क्या जरूरत है गुरु की? बाबा बोले तुम यह सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो? बोला जानने के लिए। बाबा बोले इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है, इसी के लिए। बिनु गुरु हो एक ही ज्ञान। एक सज्जन बोले ये तो इन लोगों का धंधा है, मंत्र देना और ये करना, क्यों उनके पास जाओ, किताबों में लिखे। बात तो सही कहते, क्योंकि संत गुरुजन मंत्र वही तो देते हैं जो किताबों में लिखे, और पुस्तकों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, बिना अभिमान टूटे मिल जाते हैं, सिर भी नहीं झुकाना पड़ता, मंत्र मिल जाता है, लिखा है। पर मैं आपसे एक निवेदन करूं, निश्चित मंत्र वही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु की आवश्यकता नहीं, महिमा नहीं है। संत की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है। क्यों है? आप ऐसे सोचो कि बाजार में हथियार बेचने वाली दुकान पर जाओ, कारतूस खरीद लाओ, तो कारतूस तो दुकान पे मिल जाएंगे, पैसा दोगे मिल जाएंगे। और आपके पास बंदूक ना हो और कारतूस हाथ की मुट्ठी में दबा के दीवार पे फेंक के मारो, चलेगा कारतूस?
चलेगा क्या? काम भी नहीं चलेगा, दीवार पर निशान भले ही बन जाए, कुछ तो बन जाए। तो आप कहीं कारतूस में तो कोई ताकत ही नहीं है। ताकत उसी कारतूस में है, लेकिन अपने हाथ में लेकर चलाने से नहीं होगी। वही कारतूस जब बंदूक की नली से निकलेगा तो अपनी पूरी ताकत के साथ प्रकट होता है। इसी तरह मैं यह कहता हूं कि किताब रूपी दुकान में मंत्र रूपी कारतूस अगर लेकर अपने हाथ से अपने जीवन पर चलाएंगे तो उसका वो प्रभाव नहीं होगा। और वही कारतूस जब गुरु की वाणी रूपी बंदूक से निकलता है तो जीवन को परिवर्तित कर देता है। इसलिए गुरु की जरूरत है। एक आदमी बोला कि हमने नहीं बनाया गुरु आज तक। कहा क्यों नहीं बनाया? कोई मिला ही नहीं। तो दूसरा क्या गया, ठीक किया, आजकल है भी नहीं, कोई नहीं है। लोग समझते हैं बड़े बुद्धिजीवी है, पर एक संत कहते थे कि इस पर हमें हंसी आती है। क्या? का गुरु को पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वही कृपा करके किसी को भेजें, किसी से मिलावें। ये तो खुद ही ढूंढ रहा है। तो क्या ढूंढ रहा? बोले योग्य गुरु। तो जब यही ढूंढ रहा है तो योग वो काहे को, यही हुए योग्य, तब तो ढूंढ रहे हैं। और इस आदमी को पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो इससे ज्यादा जानता हो। इससे बड़ा अभिमानी और कौन होगा? इसलिए अभिमान टूटता नहीं है बिना सद्गुरु शरणागति के। और जब तक अभिमान नहीं टूटता तब तक मूर्छा दूर नहीं होती। यह जीवन का संकेत है। और सुख अयन जिस संसार में हम रहते हैं उसी संसार में सद्गुरु रहते हैं, लेकिन वो रहकर भी अपने स्वरूप में रहते हैं। हनुमान जी से हिम्मत नहीं पड़ी जामवंत जी की कहें कि लेने जाओ, लेकिन हनुमान जी महाराज गए धरी लघु रूप गए। हनुमंता भवन समेत तुरंता तुरंता हनुमान जी वैद्य को लेने गए।